जय हिंद दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने के सीरीज में हम देख रहे हैं लेक्चर 3 का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स। जैसा कि सबको पता होता है कि कोई भी नेचुरल लैंग्वेज सीखने से पहले कि उनको बेसिक लैंग्वेज या बेसिक अल्फ़ाबेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आप याद रखिए कि अगर आप प्राइमरी में पढ़ रहे थे या आप एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहे थे, क्या टीचर आपसे डायरेक्टली ऐसा नहीं बोले होंगे कि राइट एक आपका मैसेज लिखिए या एक पैराग्राफ लिखिए या एक लाइन लिखिए। वो क्या किए होंगे, आपको बेसिक से बताए होंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, नंबर क्या होता है, या अलग अलग प्रकार के आपके जो स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं वो क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से आपको भी सी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको बेसिक जानकारी आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपका मैंने बात किया था, कोई भी लैंग्वेज जैसे हिंदी भाषा अगर आप सीखते हैं या इंग्लिश भाषा ही सीखते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके सी लैंग्वेज में भी एक प्रकार का ये क्या हो गया, एक कैरेक्टर सेट हो जाता है। और जब हम नेचुरल लैंग्वेज में या जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ या हिंदी लैंग्वेज में सीख रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे पहले तो मैं लेटर बनाना सीखूंगा, देन उसके बाद मैं वर्ड बनाना सीखूंगा। तो जब मुझे वर्ड बनाना सीखना होगा तो उसके लिए देखिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी आइडेंटिफायर की। जैसे कि आपको अलग अलग कैरेक्टर को कंबाइन करके आप स्पेशल मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके सी लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग कैरेक्टर सेट को कंबाइन करके एक आइडेंटिफायर बनाएंगे, जिसमें आइडेंटिफायर में आपका आएगा कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड। जब ये वर्ड बनाना आप सीख जाएंगे तब जाके आप क्या बनाते हैं कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन कहने का सेंस, जब आप वर्ड बनाना सीख लेते हैं तो आप बनाते हैं वाक्य या आप बनाते हैं एक सेंटेंस। तो अलग अलग वर्ड को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें आपको मिलेगा डेटा टाइप डिक्लेरेशन, इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये सारी चीज़ें आपका एक इंस्ट्रक्शन के रूप में आता है। जब इंस्ट्रक्शन बनाना सीख लेते हैं तब हम बनाते हैं अपना एक अलग प्रोग्राम। क्योंकि आपके सी लैंग्वेज में डायरेक्ट आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं, आपको इतने चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड। अगर हम बात करेंगे कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का मतलब आप भी जानते हैं, मैथ में पढ़े होंगे कि कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। या अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो एनी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन अगर होता है तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे आपके इस सी लैंग्वेज में। या आप मैथमेटिकल टर्म की अगर वहाँ पे बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जो वैल्यू आपका चेंज ना हो, और वेरिएबल भी वो होता है जो ऑटोमेटिक क्या समय के अनुसार, जैसे आप मैथ में भी पढ़े होंगे वेरिएबल, जो समय के अनुसार वैल्यू आपका क्या बदलता रहता है। तो कांस्टेंट को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक प्रकार का आपका इंफॉर्मेशन या डेटा या फिक्स डेटा। अगर हम बात करेंगे अलग अलग कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट भी हमारे सी लैंग्वेज में दो प्रकार के पाए जाते हैं। जिसको पहला अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहला हम यहाँ पे बोलेंगे प्राइमरी कांस्टेंट, और दूसरे टाइप की यहाँ पे हम बात करेंगे तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी कांस्टेंट। यहाँ पे आपको ध्यान जो देना है वो प्राइमरी कांस्टेंट पे देना है, सेकेंडरी कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है। आगे चल के हम एक एक चैप्टर इस पे आपका बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमरी कांस्टेंट का, तो इसमें आपका इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर आएगा। इंटीजर की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो किसी भी प्रकार का अगर हम नंबर लिखते हैं तो वो हमारा एक इंटीजर में आएगा, जो कि आपका पॉजिटिव में होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे -3, तो -3 एक प्रकार का आपका क्या हो गया, ये इंटीजर हो गया। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे +3, तो +3 भी एक प्रकार का आपका इंटीजर कहलाएगा। मीन्स आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे 56, तो 56 भी आपका एक प्रकार का इंटीजर कांस्टेंट होगा। या -56 की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, एक इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा।
ठीक इसी प्रकार से अगर हम रियल कांस्टेंट की बात करेंगे तो रियल कांस्टेंट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी आपके पॉइंट के वैल्यू हो जाएंगे वो एक रियल कांस्टेंट कहलाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे बात करेंगे 3.3 तो ये आपका क्या एक रियल कांस्टेंट कहलाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं 4.4 का तो ये भी एक आपका क्या रियल कांस्टेंट कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ -46.3 का तो ये भी एक आपका रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम और ज़्यादा बात करते हैं, अगर मैं कुछ और संख्या ले लूँ तो मैं यहाँ पे बात करूँगा 56.86 तो ये भी एक आपका रियल नंबर या रियल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कैरेक्टर का तो कैरेक्टर भी आपका जो भी ऐसा जो सिंगल कैरेक्टर या सिंगल आपका डिजिट का होगा वही एक कैरेक्टर कहलाएगा। और कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं ए लिखता हूँ तो ए अगर यहाँ पे लिख दिया ये मैं सिंगल कोट में तो ये आपका कहलाएगा कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दिया तो 5 भी आपका क्या ये एक कैरेक्टर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं +5 लिख दिया तो ये आपका एक कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, जैसे प्लस एक आपका अलग कैरेक्टर हो गया और 5 एक आपका अलग कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे 5.5 और ये मैं सिंगल कोट में लिख दिया तो ये भी आपका कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या 5 अलग है, पॉइंट अलग है और 5 अलग है, तो ये चीज़ें आपका क्या आपका कैरेक्टर नहीं कहलाएगा। तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, ऐसे इस संख्या को हम बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इन द सेंस मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर नोन एज स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे सेकेंडरी डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। तो स्ट्रिंग जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, सेकेंडरी डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात पे यहाँ पे ओवरव्यू हो गया होगा। जो प्राइमरी आपका कांस्टेंट है उसी की मदद से आपका सेकेंडरी कांस्टेंट यहाँ पे तैयार होता है। मीन्स आपको जो यहाँ पे फोकस करना है वो प्राइमरी कांस्टेंट पे करना है। जब तक हम प्राइमरी कांस्टेंट को बहुत अच्छे से समझ नहीं लेंगे तब तक हम सेकेंडरी कांस्टेंट पे नहीं चल पाएंगे। अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स का तो वेरिएबल कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक रैम है, ये आपका एक पोर्शन आपका एक रैम का पार्ट कहलाता है। ठीक है, अगर रैम की बात हम यहाँ पे करेंगे तो रैम में आपको पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम आपका जो लोड होता है वो एक रैम में लोड होता है। तो जब भी मैं इंस्ट्रक्शन अगर देता हूँ सिस्टम को तो सिस्टम क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करके वो टास्क करेगा। क्योंकि ये आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है सिस्टम से हमारा बात करने का। क्योंकि जब कभी भी अगर सिस्टम को जो भी हम कमांड देंगे बस वो वही कमांड तक ही सीमित रहेगा। तो इसके लिए मुझे रैम में क्या करना होगा, अलग अलग इंस्ट्रक्शन मुझे भेजना होगा। अब इंस्ट्रक्शन मान लीजिए मैंने लिख दिया, अब इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको जो प्रोग्राम की कोडिंग होगी इसके लिए भी आपको कुछ स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। जो स्पेस आपका रहेगा वो पर्टिकुलर इसी रैम में पूरा स्पेस तो नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैं उसमें क्या करूँगा, छोटा छोटा स्पेस मैं क्या करूँगा लूँगा। वही छोटा छोटा जो स्पेस आपका होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे वेरिएबल। मीन्स मैं रैम की बात अगर करूँगा तो रैम में से मैं ये चाहूँगा कि एक छोटा सा जो हमारा वेरिएबल होगा, मैं छोटा सा यहाँ पे रैम की जितनी भी स्पेस होगी उसमें से छोटा सा जगह मैं लेके पर्टिकुलर किसी एक टास्क के लिए मैं फिक्स करूँगा। जब एक टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मेमोरी को पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारा छोटा छोटा मुझे ज़रूरत होगा उसके लिए मुझे एक अलग बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। उस बॉक्स को बनाने के लिए मुझे रैम में से एक छोटी सी मेमोरी निकालना पड़ेगा। अब मेमोरी निकालने के लिए मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँगा इस बॉक्स की, अगर यहाँ पे बात करेंगे छोटे से, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये ए हो गया, ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे आपके बॉक्स इसमें बना रहे हो यही एक वेरिएबल कहलाते हैं। इसीलिए वेरिएबल को भी हम कह सकते हैं, वेरिएबल एक ऐसा नेम है
ठीक है। नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे कुछ डेटा को हम कर सकते हैं स्टोर। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल बनाते समय भी मुझे कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करेंगे रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जो हमारा वेरिएबल वो बनेगा उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी वो वेरिएबल हमारा कंबाइंड होना चाहिए अल्फ़ाबेट या डिजिट या अंडरस्कोर, और उसका लेंथ जो होना चाहिए आपका 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 8 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भी कुछ कंडीशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका रहेगा एक स्पेशल सिंबल जो आपका यूज़ होगा वो केवल एक अंडरस्कोर यूज़ होगा, बाकी और कोई भी आपका स्पेशल सिंबल इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। किसमें? वेरिएबल डिफाइन करने में। वेरिएबल बनाते समय उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा क्या होगा? अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला कैरेक्टर जो है नंबर से स्टार्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो वेरिएबल आपका बनेगा सबसे पहला कैरेक्टर जो होगा वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वेरिएबल बनाते समय कोई भी स्पेस या कॉमा वगैरह अलाउ नहीं होगा, इस वजह से ना कोई स्पेस देंगे ना कोई आप कॉमा देंगे वेरिएबल बनाते समय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बता दूं, आपका वेरिएबल कुछ बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। इस रूल के अनुसार आपको emp_age या item_4 कुछ ऐसा आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। आप चाहे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, या आपका नाम हो गया, या स्वयं किसी दूसरे का नाम हो गया। ये सारा एक आप वेरिएबल का नाम आप दे सकते हैं। अगला अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कीवर्ड का, तो कीवर्ड एक आपका इस सी लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके पहले से बने बनाए होते हैं, जो कि अलग अलग जगह पे जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ता है वहाँ पे मैं उन शब्दों को इस्तेमाल करता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं अनऑफिशियली तौर पे अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो आपका अगर यहाँ पे एक ओपन कीवर्ड में लिखता हूँ, ठीक है ना, ओपन, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा ये ओपन है क्या। आपको इस वर्ड से ये पता चल रहा है कि ओपन का मतलब होता है खोलना। ठीक है, अब ये वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा, जैसे मैंने कहा ओपन फैन, तो क्या फैन ये सही जगह उपयोग किया गया है कीवर्ड। अगर मैं यही कहूँ ओपन डोर, तो ये तो आपका बिल्कुल सही होता है। तो कीवर्ड भी आपके इसी सी लैंग्वेज में भी यही मायने रखा जाता है कि मतलब पहले से प्रीडिफाइन आपके बने बनाए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके इस सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। उनका मतलब जो होता है मुझे नहीं बताना होता है सिस्टम को, सिस्टम अपने आप वो वर्ड का मतलब समझ लेता है। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो कीवर्ड आपके हैं वो क्या है? प्रीडिफाइंड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि कीवर्ड जो आपके पाए जाते हैं वो 32 कीवर्ड पाए जाते हैं, मतलब 32 कीवर्ड पाए जाते हैं आपके सी लैंग्वेज में। क्योंकि आपको ये देखने के लिए मिलेगा अलग अलग आगे जो 32 कीवर्ड होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड हैं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे जैसे जैसे प्रोग्राम हम बनाएंगे वैसे आपको ये सारी चीज़ें, हर एक वर्ड का मतलब आपको समझ में आता चला जाएगा। ये देखिए कुछ मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है, जो कि मैंने आपको कांस्टेंट में मैंने बात की थी, थोड़ा सा क्या इंटीजर का, रियल का, और आप देखेंगे वहाँ पे कैरेक्टर का, इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया हूँ। और ये भी आप यहाँ पे जान सकते हैं ये जो आपका रहेगा एक प्राइमरी कांस्टेंट के रूप में यूज़ होता है। तो ये जो कीवर्ड आपके हैं ये 32 कीवर्ड के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि सिस्टम को मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी टाइप का और वीडियो आपको अगर देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।